रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात, यह कार्यक्रम ऐसे लोगों के साथ जुड़ा है जो हमारी जनता से जुड़े हैं और जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखना और उनके समाधान की बात करना, इनके लेकर हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष मधुसूदन दादू जी, जो प्रदेश में लघु उद्योगों के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है। वो हमारे स्टूडियो से जुड़े हैं, नोएडा निवासी हैं। मैं उनका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मधुसूदन जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको ये नई जिम्मेदारी मिली है। और दूसरी बात ये बताइए कि लघु उद्योगों के बारे में हाल ही में जो आपको जिम्मेवारी मिली है और उसके बाद एक सरकार के साथ आपकी मीटिंग हुई है, तो क्या क्या चर्चा हुई है और क्या आगे की रणनीति है, उस पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि लघु उद्योग भारती का जो ध्येय है वो है उद्योग हित राष्ट्र से जी। इसका मतलब जब उद्योग बढ़ेगा तो राष्ट्र की तरक्की होगी ही, क्योंकि उद्योग और विशेषकर लघु उद्योग जो है वो एक रीढ़ की हड्डी के समान है इकोनॉमी की जी, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक रोजगार भी मिलता है, एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा होता है। छोटे से छोटा प्रोडक्ट और दूर से दूर प्रदेश में, क्षेत्रों में हमारे छोटे छोटे उद्यमी फैले हुए हैं। तो लघु उद्योग भारती का वास्तव में उत्तर प्रदेश में विशेषकर बहुत संभावनाएं हैं। कारण ये है कि लघु उत्तर प्रदेश में जैसे सरकार की एक ODOP करके एक स्कीम भी है और बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ विशेष प्रोडक्ट है जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक नहीं अनेकों प्रोडक्ट हैं, तो सरकार ने शुरुआत में एक प्रोडक्ट को चुना है। उसी तरह लघु उद्योग भारती का एक प्रकल्प शिल्पकारों से संबंधित भी है और उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी जगह में बहुत से शिल्पकार बैठे हुए हैं। हमारी जो संस्था है उसकी इकाइयां अलग अलग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में हैं और ऐसे ग्राम सभाओं तक पहुंचकर वो शिल्पकारों के जो उद्योग है उसको भी गोद लेती हैं। उत्तर प्रदेश की, जैसे आपने पूछा कि क्या संभावनाएं हैं जी, तो हमारी जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण किया तो 16 तारीख की हमारी उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रियों जी से एक 4 घंटे तक की बैठक रही, जिसमें आर्थिक समूह की दृष्टि से जितने भी संबंधित विभाग थे जी, हमारी उनसे बैठक रही। हमने अपनी क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों के बारे में उनसे अवगत कराया और उन्होंने हमें एश्योर किया कि वो कुछ चीजें तो उन्होंने इमीडिएटली उसका हमें उत्तर भी दे दिया, परंतु कुछ जो विशेषकर नीति से जुड़ी हुई है उसमें उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि उसमें वो उसको पूरी तरह समझकर फिर हमारे पास आएंगे। हमारी अगली बैठक मंत्रियों के साथ और वहाँ पर सचिवों के साथ कल लखनऊ में फिर होनी है। तो इसमें पिछली बार रखे हुए मुद्दों को समाधान मुझे पूरा विश्वास है कि मिलेगा और हम अपनी जो दूसरी हमारी समस्याएं हैं उनको उनके सामने रखेंगे। तो एक बहुत अच्छा वातावरण विशेषकर उत्तर प्रदेश में बन रहा है उद्योग के मामले में। और योगी सरकार जी और मोदी जी दोनों का ही सपनों को साकार करने के लिए उद्योग के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश में विशेषकर हो रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उद्योग जो उद्यमी है, बहुत समस्याएं बहुत सारी हैं। ये एक उद्यमी के पास बहुत सी समस्याएं रहती हैं, तो एक वातावरण जिसकी आवश्यकता है वो अगर सरकार बना दे तो मुझे कोई इसमें लगता नहीं है कि उद्योग के सहारे उद्योगों का भी हित होगा और राष्ट्र का भी हित होगा। लेकिन एक चीज बताइए कि आपने बहुत सारी समस्याएं लोगों की सुनी भी होंगी और आपके पास आई भी होंगी। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान प्रायोरिटी पे सरकार को सबसे पहले करना चाहिए? देखिए, लघु उद्योग भारती मेनली पॉलिसी फॉर्मेशन, जो नीति निर्धारण और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अपने सुझाव देती है। एक समस्या जो है वो जो हमारी उद्योग नीति उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 उसमें कैपिटल सब्सिडी का जो प्रावधान है उसमें हमने मांग की है कि उसको जो
कैपिटल सब्सिडी का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें चेंज किया जाए, जिससे छोटे उद्यमी उसका लाभ उठा सके। दूसरा, जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र यूपी सीडा के और कुछ अथॉरिटीज के भी कंट्रोल में है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लगभग पूरे प्रदेश में। उसमें अपने नोएडा से लेके मुरादाबाद और बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रॉब्लम है। और आप समझ सकते हैं कि जो छोटे औद्योगिक क्षेत्र बने हुए हैं यूपीएसआईडीसी वगैरह के, मीडिया के, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली का प्रबंध ठीक नहीं है, बिजली पूरी नहीं मिल पाती है। जो हमारे रोजगार जो कामगार बंधु हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था उस जगह पे नहीं है, कोई कॉमन सेंटर्स नहीं है जहाँ पर सीवर की समस्याएं, तो जो ये वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं उससे संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं। तीसरा, कुछ हमने उद्योग समूह बनाए हुए हैं उत्पाद के हिसाब से, जैसे एक हमारा फार्मा का उत्पाद समूह है, एक हमारा राइस मिल्स का उत्पाद समूह है। तो उत्पाद समूह के आधारित प्रॉब्लम्स हर उत्पाद की अलग अलग है, वो भी हमने राज्य सरकार के सामने रखी है। जैसे राइस मिल एसोसिएशन का है कि राइस मिल में जो हमारे मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में एक अन्य फर्क है, उससे उत्तर प्रदेश की राइस मिल्स को नुकसान रहता है, तो वो एक हमने रखा सरकार के सामने। तीसरा, फार्मा में फार्मा पार्क्स की आवश्यकता और एपीआई बनाने के लिए जो आवश्यकता है उसके बारे में हमने रखा है। तो एक उत्पाद के आधारित हमारी कुछ समस्याएं हैं, कुछ हमारी जनरल समस्याएं हैं। तो इस तरह से हम अपनी जो बात है वो सरकार के सामने रखी है, जो कि राज्य सरकार से संबंधित है। जो हमारी जीएसटी या केंद्र सरकार से संबंधित समस्याएं हैं वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्र में रखती है, हम भी उसे राज्य में रखते हैं, जिससे राज्य अपनी रिकमेंडेशन सेंटर को हमारी बातों को रखते हुए भेज पाए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है, तो उनके तहत बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री भी हैं, ऐसे जैसे आपने अभी बताया था शिल्पकारों का है, जहाँ पे नए नए लोगों को ट्रेंड करने की आवश्यकता है ताकि वो हमारे प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह के लोगों को ट्रेंड करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर या कौशल विकास केंद्र खोलने के लिए भी कोई आप लोगों की चर्चा हुई है जो पूरे प्रदेश में खोले जाने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अभी जब लखनऊ में हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी तो देवरिया से एक हमारे उद्यमी बंधु आए थे, बल्कि मैं तो कहूँगा उद्यमी थे जबकि छोटा सा उनका उद्यम है। तो उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग उनके जो वो लोग बनाते हैं, सजावट का सामान बनाते हैं, तो उसमें सरकार ने ओडीओपी के तहत उनका फंड जो है उसके तहत जो ट्रेनिंग भी देते हैं, तो वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा फायदा उसका लाभ नहीं होता उनको, क्योंकि वो 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो हो सकता है वो बजट की प्रॉब्लम हो, लेकिन लघु उद्योग भारती ऐसा प्रावधान कर रही है कि ऐसे हर सेक्टर में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाए और एक्सपर्ट्स न केवल प्रदेश के बल्कि पूरे देश से जहाँ जहाँ इस तरह के जैसे काम होते हैं उनको बुलाकर ये ट्रेनिंग छोटे छोटे शिल्पकारों को दी जाए। तो ऐसी व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि हमारी इकाइयां गोद लेंगी ऐसे शिल्पकारों के समूहों को ही, तो ऐसी ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। दूसरा, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का प्रावधान है हमारी उसमें योजना में। और तीसरा, कहीं पर अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उस फाइनेंस को अरेंज करने का प्रावधान भी हमारी पॉलिसी में है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जब ट्रेनिंग की बात चल रही है तो हमारे प्रदेश में बहुत सारी आईटीआई हैं और आईटीआई का जो सिलेबस है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से नहीं है जो जिस हिसाब से हमारा तेजी से इकोनॉमी में इंडस्ट्री का शेप बदल रहा है। तो हम क्या आईटीआई के मौजूदा जो प्रारूप है उसमें बदलाव करने या पाठ्यक्रम नए लागू करने या नई तरह की ट्रेनिंग को आईटीआई में लागू करने के बारे में भी कोई चर्चा कर रहे हैं? ये बहुत ठीक विषय है। कारण इसका ये है कि जिसे रोजगार चाहिए उसके पास रोजगार नहीं है, और जिसे कामगार चाहिए उनको पूरे ट्रेंड कामगार नहीं मिल पा रहे, विशेषकर लघु उद्योग में। जैसे अगर हमें ट्रेंड डाई फिटर्स की रिक्वायरमेंट है अपने उद्योग के लिए, तो हमें वो नहीं मिल पा रहे हैं।
जबकि ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बिल्कुल उस तरह से हो सकता है कि उस व्यक्ति को उसकी स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग उसके उद्योग के अनुरूप हो। तो अभी हमने फिलहाल तो इसमें मतलब पिछले जब से मैंने पदभार ग्रहण किया इस बारे में चर्चा सरकार से नहीं हुई है, परंतु एक ये बहुत ऐसा अहम पॉइंट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जो ये जिसे हम कहते हैं डिस्पैरिटी, जिसकी जरूरत है ट्रेनिंग की, जिस तरह के हुनर की जरूरत है वो उद्यमों के लिए मिले और उद्यम को भी और रोजगार भी बढ़ेगा। तो रोजगार के बहुत से अवसर हैं। तो रोजगार का सृजन, अवसरों का सृजन जो हो रहा है वो भी एक हमारा पॉलिसी है और इसके लिए जो बीच में गैप है उसको खत्म करने की आवश्यकता है, जो कि ITI के माध्यम से या विशेष कोई स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा दूर की जा सकती है। इस बात को भी हम राज्य सरकार से जल्दी उठाएंगे। अच्छा, एक और अहम सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, उसमें अलग अलग एरिया हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे उधर पूर्वांचल का एरिया हो, इधर पश्चिम का एरिया हो, और वहाँ पे अलग अलग तरह की डिमांड है। जैसे आज की डेट में हम ये देखें कि चीनी उत्पाद या गुड़ में जो प्रोडक्शन है उसकी तरह तरह की वैरायटी आती हैं, तो उन लोगों को उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देना कि अगर छोटा किसान भी है वो अगर गुड़ के विभिन्न उत्पादों के बारे में जाने या जानना चाहता है तो उसके लिए कोई ऐसे सेंटर बने ताकि वो वहां जाके सीखे और उसके बाद वो अपना बनाए। उसमें भी क्या आपकी संस्था कोई काम करने जा रही है? हाँ, देखिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 संभागों में बांटा है, जिसमें 2 संभाग तो अपने पश्चिमी क्षेत्र में है, जिसमें अवध क्षेत्र और मेरठ प्रांत इधर की तरफ हम जैसे कहते हैं, और 4 पूरब की तरफ है, गोरख, बनारस, काशी उस तरफ। तो हमारी संस्था का जो फैलाव है वो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में है। आज 75 डिस्ट्रिक्ट में से 51 डिस्ट्रिक्ट में हमारी पूर्ण इकाइयां हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि 2 साल के कार्यकाल में सभी 75 जो जिले हैं उनमें हमारा लघु उद्योग भारती का कार्य हो। जब ये लघु उद्योग भारती का कार्य फैलेगा, हर कमी को हम ये मानते हैं कि सरकार पूरा नहीं कर पाएगी और कर भी नहीं सकती, तो उसमें हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी आगे बढ़कर जो राष्ट्र की सेवा में या उद्योग की सेवा में, मैं तो कहूंगा बल्कि हमें अपनी ही सेवा में, अपना ही हमारा तो बल्कि सेल्फ इसमें इंटरेस्ट है कि हम इस तरह की ट्रेनिंग वहाँ के जो लोकल काम करने वाले उनको दें, जिससे पलायन भी रुक सके और लोकल जो एक नारा है वो यथार्थ रूप में हो सके। क्योंकि देखिए हम छोटे छोटे हमारे उद्यमी हमारे मेंबर्स होते हैं, हमारा कोई बहुत बड़ी उद्यम हमारे मेंबर्स नहीं होते हैं। तो छोटा उद्यमी तो उस स्थान पे रह के स्थानीय जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके आधार पर प्रोडक्ट बनाता है, तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है। उसके लिए अगर उसे स्थानीय रूप में शिक्षित वर्कर्स, लेबर मिल जाएगी तो उसके कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। ठीक बात है। बिल्कुल, जैसे और इतने सारे प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश में बनते हैं कि अगर हर प्रोडक्ट को भी ले लिया जाए तो उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था करना, तो अगर उसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता है तो वो प्रोवाइड करना, और अगर उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत है तो वो देना। ये जब होना शुरू हो जाएगा तो हम जो भारत में पहले गांव आधारित इकोनॉमी थी, अब एक तरीके से उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आदमी ने तैयार कर लिया सब कुछ, प्रोडक्ट भी तैयार है, सब कुछ है, लेकिन उसको मार्केटिंग करनी है, वो उसको आती नहीं है। तो क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जिसपे वो अपनी मार्केटिंग करे और वहां से उसको आसानी से उसका सामान भी चला जाए और उसको रेवेन्यू भी आ जाए? ODOP के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ डिस्प्ले एंड एक्सपोर्ट, जिसे हाट कहते हैं, वो बनाई है। अच्छा। जहाँ पर समय समय पर जो ये ऐसे शिल्पकार हैं या छोटे उद्यम वाले हैं वो अपना सामान लाके प्रदर्शित करके उन्हें बेच सके। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे केंद्रों को और बढ़ाए। जैसे हमारे नोएडा में एक्सपो सेंटर है जिसमें जो छोटे मुरादाबाद और छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए स्थान दिया गया। इसी तरह का एक लखनऊ में हाट है। तो ऐसे अगर सेंटर बहुत बढ़ेंगे और हर महीने में फिक्स हो जाए कि ये महीना इस उत्पाद का है,
ये महीना इस उत्पाद का है, तो उससे क्या होगा कि सब पूरे महीने भी फिक्स होंगे, अलग अलग तरह के उत्पाद करने वाले लोगों को समय भी मिलेगा, उन्हें फिक्स है कि यहाँ पर लेके जाना है, और वो मार्केटिंग भी होगी। तो इस तरीके से ये विपणन हो सकता है। दूसरा बेनिफिट क्या है, क्योंकि लघु उद्योग भारती एक पूरी राष्ट्रीय संस्था है, हम केवल उत्तर प्रदेश तक लिमिटेड नहीं है। तो अगर इसी जैसे अभी आपने गन्ने की बात करी, ऐसा ही उत्पादन महाराष्ट्र में बहुत होता है, तो हम एक दूसरे से सीख भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि उनके यहाँ पर क्या हो सकता है, हमसे वो सीखें, हम उनसे सीखें। इसी तरह से जब हमें राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनवानी होती है तो ये बहुत फायदा होता है, क्योंकि हमें राष्ट्र के देश के हर क्षेत्र में सेम प्रोडक्ट जो बनता है उसके बारे में एक नीति बनवा सके। तो जो हम यहाँ पर अपने भाइयों को उस वहां पर ले जाते हैं, जिसे कहते हैं स्टडी टूर, वहाँ की तकनीक को समझें, वहाँ के प्रोसेस को समझें, और उसे अगर हमारे से वो बेटर है तो उसे आके हम इम्प्लीमेंट करें। तो एक तो सरकारों की तरफ से और एक लघु उद्योग भारती की तरफ से जब मिलकर ये प्रयास हुआ, तो मुझे लगता है तो जो मार्केटिंग वाली प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आपने बहुत उपयोगी बातें कही उत्तर प्रदेश के लघु उद्यमियों के लिए, खास तौर पर जो नए आने वाले हैं और अपने विभिन्न क्षेत्रों में चाहे ग्रामीण स्तर पर शिल्पकार हैं, उन लोगों के लिए जो आपने प्रयास किए हैं और जो आगे की योजना बनाई जा रही है, इसके लिए आपने हमारे श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी। धन्यवाद विनोद जी, आपने मुझे अवसर प्रदान किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इच्छा ये है कि कम से कम अपने कार्यकाल में जी, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जी, छोटे से छोटे कुटीर उद्योग से लेके मध्यम उद्योग तक जितने भी हमारे बंधु इससे जुड़े हुए हैं, न केवल हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं बल्कि अन्य भी जितने भी लोग हैं, सभी के लिए हम कुछ विशेष कार्य कर पाए, जिससे देश का जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मधुसूदन दादू जी को, जिन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है, और लखनऊ में हुई मीटिंग के बाद कल दोबारा से एक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में जो भी निष्कर्ष निकलेंगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लघु उद्यमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम उम्मीद करेंगे उसका फायदा सबको मिलेगा। ऐसे लोगों के साथ जन की बात में हम आपको जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।